हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आभास गुणनखंड निकालना सीखेंगे। हमारे पास 3 सवाल है। पहला है 100, दूसरा है 78 और तीसरा है 90। दोस्तों यहाँ पर आभास गुणनखंड इन तीनों के निकालने हैं। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि आभास संख्याएं क्या होती हैं। तो आभास संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें या फिर स्वयं का भाग जाए या फिर वो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, वो संख्याएं होती हैं आभास संख्याएं। ठीक है, जैसे सबसे छोटी संख्या आभास हो गई 2, उसके बाद 3 हो गई और 5 हो गई, 7 हो गई, 11, 13, 17 ... आभास संख्याएं ऐसी संख्याएं हुई जिसमें या फिर स्वयं से वो कटेगी या फिर एक से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी दूसरी। जैसे 3 है तो 3 में सिर्फ 3 से ही कट सकता है और एक से कट सकता है, इसके अलावा और किसी संख्या से ये नहीं कटेगी। 5 हो गए तो 5 में हम स्वयं 5 को 5 से कट कर सकते हैं या फिर 1 से, और किसी संख्या से नहीं कट कर सकते। 6 तो 6 हमने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि 6 आभास संख्या नहीं है। 6 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 6 के अलावा 2 और 3 से भी कट जाएगी, इस वजह से 6 आभास संख्या नहीं है। तो आभास संख्या आप समझ गए होंगे, जो संख्याएं स्वयं से कटे या फिर एक से कटे और किसी संख्या से ना कटे, वो आभास संख्याएं होती है। तो अब हम 100 के आभास गुणनखंड निकालेंगे। तो पहला हमारा सवाल जो है 100, इसके आभास गुणनखंड निकालना है। ठीक है, अब इसके आभास गुणनखंड निकालना है तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे छोटी जो आभास संख्या है उसी से इसको कट करना है। तो सबसे छोटी आभास संख्या आप देख सकते हैं 2 है। ठीक है, तो अगर ये सम संख्या है तो ये 2 से कट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है सम संख्याएं जो है 2 से कट हो जाती है। जब यहाँ पर आभास गुणनखंड करना है तो सबसे छोटी ही आभास संख्या से यहाँ पर चालू करना है। अगर सबसे छोटी आभास संख्या 2 है, अगर ये सम है तो 2 से कट जाएगी, तो ये संख्या सम है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे क्योंकि 2 से कट जाएगी। अब 2 से जब इसमें भाग हो गया, यानी 2 से जब इसको कट करेंगे तो ये 2 पंजे 10 और 0 का 0 हो जाएगा। 50 भी सम संख्या है, तो जब तक 2 से कट होगा तो हम 2 से ही करेंगे, तो ये भी 2 से कट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। और 50 का आधा कितना हो गया? 25। अब 25 जो है सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो 2 से ये कट होगा नहीं, तो 2 के बाद हमारी जो नेक्स्ट आभास संख्या है वो क्या है? 3। तो क्या 3 के पहाड़े में 25 आता है? नहीं आता है ना, तो 3 से भी नहीं कट होगा। 3 के बाद क्या है? 5। तो 5 से ये कट हो जाएगा क्योंकि लास्ट में ये 5 है और 5 पंजे 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5। तो 5 से कट हो जाएगा, तो हमने 5 लिखा, और 5 का पहाड़ा में कितने बार पढ़ने पर 25 आता है? तो 5 पंजे 25 होता है। यहाँ पर 5 लिखा तो 5 से ही कट होगा। 5 एकम 5, यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो 1 आ गया। तो ये जो साइड वाले मान हैं ये क्या हो गए? 100 के आभास गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे कि 100 के आभास गुणनखंड और ये जो साइड वाले मान आए हैं इसको हम गुणे में लिख देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यही इसके आभास गुणनखंड हो गए। तो नेक्स्ट सवाल हम करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है 78। तो 78 के चलिए आभास गुणनखंड करते हैं। इसके लिए ऐसे हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो 78 आप ये बताइए सम संख्या है ना, तो जो सम संख्याएँ होती है 2 से कट हो जाती है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 लिखेंगे। ठीक है, अब 2 से करने पर इसका क्या हो जाएगा? आधा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, 39 दूना 78 होता है। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये सम संख्या है तो हमने 2 लिखा, तो 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 7 से ज़्यादा 9, 2 तिहाई 6, यहाँ से 1 बचा, यहाँ 18 हो गया। 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 18 जाए, 2 9 18। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये 39 जो है ये सम संख्या है नहीं। ठीक है, तो ये 2 से कट नहीं होगी। 2 के बाद नेक्स्ट हमारी आभास संख्या क्या होती है? 3 होती है। तो क्या ये 3 से कट हो जाएगी? तो ये 3 लिखा है, 9 लिखा है, यानी ये 3 से पूरी कट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 लिखा, तो 3 का पहाड़ा पढ़ने पर 3 कितनी बार में आएगा? 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं बचा, यहाँ पर लिखा है 9, तो 3 का पहाड़ा पढ़ो 9 आ जाए, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब यहाँ पर ये 13 आ गया नेक्स्ट। तो 13 3 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है। 3 के बाद हमारी नेक्स्ट आभास संख्या क्या होती है? 5 होती है, तो ये 5 से भी नहीं कटेगी। और 5 के बाद नेक्स्ट 7 होती है, और 7 के बाद 11 होती है, 11 के बाद 13 होती है। तो 13 खुद एक आभास संख्या है, तो ये 13 से ही कट होगी। यहाँ पर हमने 13 लिखा, और 13 के पहाड़े में 13 एकम 13, तो यहाँ पर 1 हो गया। तो 78 के जो आभास गुणनखंड आए वो साइड के ये मान हो गए। ठीक है, 78 बराबर ये साइड के मान हम गुणे में लिख देंगे, यही इसके आभास गुणनखंड है। तो 78 के आभास गुणनखंड आए 2, 3 और 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 90 एक सम संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो ये सम संख्या 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, तो 2 लिखने पर इसका आधा लिखेंगे, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब 45 सम संख्या नहीं तो हम 2 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो 2 के बाद नेक्स्ट संख्या क्या होती है अभाज्य 3। तो क्या है 3 के पहाड़े में 45 आता है। तो यहाँ पर एक ट्रिक होती है 3 से चेक करने के लिए, जो संख्या दी है इसके अंकों को हम जोड़ेंगे। तो 4 और 5 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, यानी ये 3 से पूरी कट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। 3 जब हमने लिखा तो 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 4 आ जाए या 4 से कम रहे, तो 3 एकम 3 हम एक बार ही पढ़ सकते हैं। यहाँ से एक बचा, यहाँ 15 हो गया। 3 का पहाड़ा पढ़ना कि 15 आ जाए, तो 3 पंजे 15, ठीक है 5 बार पढ़ा जाएगा। अब आपको याद होगा कि 15 भी 3 के पहाड़े में आता है। जब तक ये 3 से कट होगा हमें 3 से ही कट करना है, तो 15 3 से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 लिखा और 3 का पहाड़ा पढ़ने पर 15 कितनी बार में आएगा 5 बार, 3 पंजे 15। अब 5 तो 5 से ही कट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। 5 5 से ही कट होगा, तो यहाँ 5 एकम 5, यहाँ पर 1 आ गया। इस साइड वाले मान क्या हो गए 90 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो हम लिखेंगे 90 बराबर ये साइड वाले मान इसके गुणे में लिख देंगे। तो 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 90 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 3 और 5। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।